अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ स्पेशल इस टॉपिक पर कि ये जो किट वाले मोबाइल होते हैं ये कौन से होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स जो आते हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में उनको ये क्वेश्चन होता है कि ये किट क्या चीज़ होती है और ये लाहौरी किटें क्या होती हैं। मतलब मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं हाल रोड से बिलोंग करता हूँ। यूजुअली हम स्मार्टफोन्स को इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और जो हमारी वाली मार्केट है वहाँ पे तकरीबन सारे पंजाब से, इवन गिलगित से और इवन सिंध के कुछ एरिया से भी हमारे पास लोग स्मार्टफोन्स ख़रीदने आते हैं। ये वही मार्केट है जो आज से तकरीबन 4 साल पहले थी, जब पीटीए का वजूद नहीं आया था। पीटीए के आने के बाद से ये मार्केट काफ़ी श्रिंक हो गई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ी रह गई है ये इंपोर्ट वाली मार्केट, और डिब्बा पैक वाली मार्केट काफ़ी एक्सपैंड हो गई है थैंक्स टू द पीटीए कि उन्होंने इन फ़ोन्स पर इतना हैवी टैक्स लगा दिया। ये पिक्सल 3a है, इस फ़ोन की वैल्यू से तकरीबन 4000 रुपये ज़्यादा इस फ़ोन का टैक्स है। मतलब इस फ़ोन की वैल्यू से ज़्यादा इसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करने का टैक्स है। तो यही वजह है कि ये जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स की मार्केट है वो श्रिंक हो चुकी है। मोटरोला के फ़ोन्स अब पाकिस्तान में आपको नज़र नहीं आते। एलजी जो कि वैसे ही बंद हो चुकी है, लेकिन एलजी के अभी भी LG V30, LG G6, LG G7 बड़े अच्छे फ़ोन्स बाहर से मिलते हैं, लेकिन पीटीए के टैक्स की वजह से वो फ़ोन अभी मार्केट में नहीं आते। जो शार्प के फ़ोन्स हैं, इतने खूबसूरत फ़ोन हैं, सोनी के इतने प्यारे प्यारे फ़ोन हैं, आईफोन बड़ी मतलब लिमिटेड क्वांटिटी पाकिस्तान में आ रही है पीटीए के टैक्सेस की वजह से। एनीवेज़ अपनी मार्केट की तरफ आते हैं, और जो लाहौरी किट का जो है कॉन्सेप्ट जिस पर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था वो ये है कि अक्सर लोग आते हैं वो पूछते हैं कि ये किट क्या चीज़ होती है। मतलब किट का मतलब यही है, चाहे किट वो कोई बियर्ड ट्रिमर हो, ओनली किट हो। ओनली किट का मतलब है कि ओनली आपको सिर्फ ये फ़ोन मिल रहा है, इसके साथ एसेसरीज़ या चार्जर या कोई डिब्बा वगैरह नहीं है। और कुछ नए कस्टमर जब हमारी मार्केट में आकर देखते हैं कि इतना सामान पड़ा हुआ है, इतने मतलब हमारी मार्केट में नॉर्मली एक काउंटर में 300-400 पीस ऐसे लगे होते हैं, 300-400 मोबाइल एक काउंटर में लगे हो, तो लोग देखकर बहुत हैरान होते हैं कि ये इतने फ़ोन्स हैं या डमीज़ हैं। तो किट बेसिकली बाहर से इंपोर्ट फ़ोन होते हैं। इनका डिब्बा अगर साथ मंगवाएं तो इनकी जो स्ट्रेंथ है, एक फ़ोन में जितनी स्पेस घेरनी है, अगर डिब्बा भी साथ शामिल कर दे तो डिब्बे के अलावा 10 फ़ोन आ जाते हैं उतनी स्पेस में। तो स्पेस को सेव करने के लिए इनके डिब्बे यहाँ पर नहीं आते। इस फ़ोन में, इस मार्केट में रिफर्बिश स्मार्टफोन्स भी आते हैं और ओरिजिनल स्मार्टफोन्स भी आते हैं। जैसे कि ये पिक्सल 3a है, ये बिल्कुल ओरिजिनल स्मार्टफोन है, रिफर्बिश नहीं है। रिफर्बिश का जो भी है वो बताकर बेचते हैं, और जो ओरिजिनल है उनको भी बताकर बेचा जाता है। तो लाहौरी किट लाहौरी कोई ऐसा टर्म नहीं है, ये इधर उधर के लोगों ने बनाया है। शेखपुरा और गुजरांवाला और ये जो नारोवाल, सियालकोट, इस साइडों से जो लोग आते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो इस कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़े से कंफ्यूज दिखते हैं। सेकेंडली आप इमेजिन करें कि ये पिक्सल 3a या पिक्सल 3 के लेवल का फ़ोन आपको 20,000 के बजट में मिलता है। एक्सपीरिया XZ3 जैसा फ़ोन आपको 20,000 के बजट में मिलता है। 4 GB 64 GB इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और 20,000 के बजट में आपको डिब्बा पैक की ऑप्शन देखें तो आपको इन्फिनिक्स, टेक्नो और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के अलावा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी यूज़र्स को क्वालिटी जो डिज़र्व करते हैं हम लोग, वो क्वालिटी नहीं मिल रही। अब अगर पीटीए का टैक्स ना होता तो ये फ़ोन आपको ओरिजिनल वैल्यू में आपको चलाने में मिलता 20,000 रुपये के बजट में। तो मेरे ख्याल में तो एक क्वालिटी पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड था, पाकिस्तान के जो यूज़र हैं स्मार्टफोन यूज़र, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने में मिलती। इन्फिनिक्स और टेक्नो अच्छे फ़ोन्स हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो चिपसेट्स हैं और उनके जो मटेरियल्स हैं जो वो यूज़ करते हैं वो डेफिनेटली गूगल और जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं सैमसंग लेवल के नहीं होते। इसमें तो कोई डिबेट वाली बात नहीं है। तो किट में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो क्या आप श्योर हैं कि जो डिब्बा पैक फ़ोन होते हैं वो डिब्बा पैक ही होते हैं? ऐसे कई केसेस मार्केट में आ चुके हैं कि जो डिब्बा पैक फ़ोन होते हैं उनमें अक्सर डाटा निकलता है। मतलब एक बंदे ने डिब्बा पैक फ़ोन लेकर ख़रीदा है और उसमें फेसबुक का किसी की ID लगी हुई है और कुछ लोगों की पिक्चर्स हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये था कि ये किट कोई चाइना का स्टॉक नहीं होता या कोई कॉपी शॉप भी नहीं होती। कॉपी शॉप तो वैसे भी बहुत कम हो गई हैं। ये बेसिकली पीटीए की वजह से ही ये सारी मार्केट श्रिंक होकर रह गई है। और जो नई जनरेशन है जिनको आज से 10 साल पहले की मार्केट का नहीं पता था कि यहाँ से HTC, यहाँ से मोटरोला, यहाँ पे LG और सैमसंग के इतने अच्छे फ़ोन इतने बजट प्राइस में मिल जाया करते थे। अब तो हमारी वाली मार्केट में अब अमेरिकन स्टॉक भी नहीं आता। हमारी वाली मार्केट में अमेरिकन, वेराइजन, T-Mobile
इन सब कंपनीज़ का स्टॉक आता था और क्या शानदार वो स्टॉक होता था। अभी वो सारा स्टॉक अब इस मार्केट में नहीं आता पीटीए के टैक्स की वजह से, और अभी जितने टैक्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं मेरे ख्याल में ये मार्केट मज़ीद श्रिंक होगी और पाकिस्तानी यूज़र्स को इन्हीं चंद जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उन तक लिमिटेड कर दिया जाएगा, जिससे क्वालिटी डेफिनेटली क्वालिटी जो है इस लेवल का सॉफ्टवेयर आपको इस बजट के फ़ोन में नहीं मिलता, इस लेवल का कैमरा बिल्कुल भी नहीं मिलता, इस लेवल का हार्डवेयर भी आपको इस बजट में नहीं मिलता। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि इन फ़ोन्स पे डाउट करने से बेहतर है कि आप थोड़ी सी रिसर्च करें। रिसर्च करने से आपका जो कैलिबर है वो भी बेहतर होगा और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। ये कोई चाइना के फ़ोन्स नहीं होते, ये ओरिजिनल फ़ोन्स ही होते हैं। और डेफिनेटली टेक्नो और जो वीवो और जो दूसरी छोटी कंपनीज़ हैं 20,000 रुपये के अंडर बजट वाली, वो इसके लेवल का फ़ोन नहीं आपको ऑफ़र कर सकती इस प्राइस रेंज में। तो आई डोंट नो कि मैं ये किट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ कि नहीं। कहना सिर्फ यही था कि आज से 10 साल पहले वाली मार्केट को रिवर्स करें तो ये मार्केट अभी भी बाकी है पाकिस्तान में। ये जो इम्पोर्ट फ़ोन वाली मार्केट है थोड़ी सी रह गई है लेकिन बाकी है, जिसमें क्वालिटी फ़ोन्स ऑफ़र किए जाते हैं। हाँ, पीटीए के टैक्स का थोड़ा इशू है, वो उम्मीद है ट्रेड डेफिसिट, लेकिन ट्रेड डेफिसिट 2 से 3 साल तक कम होता नज़र नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि ये जो टैक्सेस हैं ये बढ़ेंगे, कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये किट वाला कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में आज की वीडियो में क्लियर हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा यकीन कर लें और इन फ़ोन्स को ओरिजिनल माने, रिसर्च करें कि फ़ोन को कैसे चेक करते हैं ओरिजिनल को और जो रिफर्बिश है या कॉपी को कैसे स्पॉट करते हैं डिफरेंस। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये फ़ोन्स किस तरह के हैं। और जो वैसे भी आईफोन की टर्किश कॉपीज़ आ रही हैं जो कि टर्किश बिल्कुल भी नहीं हैं, वो चाइना से ही आती हैं। वो मार्केट में वो 12 से 13 हज़ार की हैं, वही ऑनलाइन लोग ख़रीद लेते हैं 26 से 27 हज़ार रुपये की। मतलब आईफोन 13 प्रो मैक्स की जो कॉपी है, 12 प्रो मैक्स की कॉपी टर्किश कॉपी, वो 25,000 रुपये से ऊपर की सेल होती है मार्केट में। तो जो लोग वो ख़रीदते हैं उनको रिसर्च का नहीं ज़्यादा आइडिया होता। तो रिसर्च करें, अपना कैलिबर बढ़ाएं, अपनी जो लर्निंग कैपेसिटी उसको बढ़ाएं। स्मार्टफोन्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी आज की ज़िंदगी में। तो इनके बारे में जितना बेहतर आपको पता होगा उतना ही आपका यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा। और ये वीडियो यहीं तक थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।